नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा आज आपको डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी के बारे में बताने जा रहा हूं। ये समझते हैं क्यों होती है, क्या है डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी, क्या कारण है, कैसे इसको पहचानें, डायग्नोज कैसे करें और क्या इसका इलाज है। तो वीडियो के अंत तक बने रहें जिससे आपको इलाज समझ में आए, टाइप समझ में आए। देखो, डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी का अगर हम वर्ड को तोड़ते हैं, डिफ्यूज मतलब पूरा, जो बहुत सारी चीजों को इन्वॉल्व कर ले। एक्सोनल मतलब एक्सॉन्स, जो ब्रेन में एक्सॉन होते हैं। इंजरी मतलब उसमें चोट लग। तो जो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी है उसका मैकेनिज्म होता है एसेलरेशन एंड डिसेलरेशन। सर आगे गया, पीछे गया और फिर वो एकदम से रुकता है, तो जो चोट लगती है वो है डिफ्यूज एक्सोनल। इसको ऐसे समझते हैं, पहले हमें ब्रेन समझना होगा। ब्रेन क्या है, एक्सॉन्स क्या है, न्यूरॉन्स क्या है। हमारे दिमाग में ऊपर से बाल है, उसके बाद स्काल्प है, हड्डी वाला। स्काल्प के बाद आपके ड्यूरा मैटर है, आर्कनोइड मैटर है, पिया मैटर है, ऐसा होता है। फिर ब्रेन होता है। तो ऐसे मान लीजिए कटोरा मेरा हाथ है, इसके अंदर जेली रख दूंगा और ये जब कटोरा हिलेगा तो हमारा ब्रेन भी हिलता है। जब हम हिलते हैं ब्रेन भी हिलता है। अगर हम 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गाड़ी चला रहे हैं तो हमारा जो ब्रेन है वो भी 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेवल कर रहा है ना, वो भी फ्लोट कर रहा है। उसमें जो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है उसमें आपका ब्रेन फ्लोट करता है। जैसे ही एक्सीडेंट होता है तो जो आपका फ्रंटल स्काल्प है उससे आपका ब्रेन टकराएगा और पीछे डिसलेरेशन इंजरी होगा, ऑक्सीपिटल स्कैल्प से भी टकराएगा। तो इस केस में जो ब्रेन में इंजरी हो रही है उसको हम बोल सकते हैं डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। मोटरसाइकिल एक्सीडेंट में हो सकता है, कार एक्सीडेंट में हो सकता है, ट्रक बस एक्सीडेंट में हो सकता है। तो जो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी है वो माइल्ड हो सकती है, मॉडरेट हो सकती है, सीवियर हो सकती है, वेरी सीवियर हो सकती है, कई तरीके की हो सकती है। सब हम समझेंगे। इसमें जो इन्वॉल्वमेंट होता है, एक्सॉन्स का जो डैमेज हो रहा है, तो पहले समझते हैं हमारे ब्रेन में कई बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं, मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे न्यूरॉन होते हैं हमारे ब्रेन में, वो डैमेज हो जाते हैं। जो एक्सॉन्स होते हैं वो केबल की तरह होते हैं और इस न्यूरॉन को काम क्या होता है, एक्सॉन से न्यूरॉन का जो ट्रांसमिशन होता है और एक्सॉन को कवर करता है माइलिन शीट। तो ये आपका, जैसे मेरा हाथ उठा रहा हूं तो ये कमांड दे रहा है, मैं बोल रहा हूं ये भी हमारे ब्रेन से ही आ रहा है, मैं हंस रहा हूं, मैं खा रहा हूं, मैं एग्जाम दे रहा हूं, मेरा ब्रेन काम कर रहा है, मुझे उठना है, सोना है, वीडियो बनाना है, ये काफी सारी चीजें कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका ब्रेन। डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी में मेनली व्हाइट मैटर इन्वॉल्व होता है। उसके बाद कैर्पस कॉलोसम में डैमेज होता है, उसके बाद ब्रेन स्टेम में डैमेज होता है। दस सीरीज से चलता है। व्हाइट और ग्रे मैटर दोनों भी कई बार इसमें इन्वॉल्व होते हैं इंजरी में। अब जो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी है इसमें क्या होता है, जनरली जब पेशेंट आता है एक्सीडेंट का, हम देखते हैं जीसीएस 3 है, मिनिमम 3 होता है, मैक्सिमम 15 होता है। जितना कम उतना पुअर प्रोग्नोसिस। तो हम देखते हैं कि जीसीएस कम है, ट्रॉमा का हिस्ट्री है, तो सीटी कराया, सीटी में कुछ नहीं है, सीटी स्कैन इज नॉर्मल। तो क्या पेशेंट का सीटी सफिशिएंट है? तो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी एक माइक्रोस्कोपिक इंजरी होती है, तो वो हमें सीटी स्कैन में कई बार दिखती नहीं है। तो इसलिए इसका गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट होता है एमआरआई, मैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, एमआरआई में हम देखेंगे कि पेशेंट को डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी है। अब उसमें भी हम देखते हैं माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। जो सीवियर इंजरी होती है उसमें पेशेंट क्या होता है, जिनको डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी होती है वो लोग कोमा में चले जाते हैं। और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ वेजिटेटिव स्टेट इज डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी। डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी की वजह से पेशेंट वेजिटेटिव स्टेट में जाता है। कोमा और वेजिटेटिव स्टेट को मैंने अलग से एक्सप्लेन किया है, वो वीडियो आप देख सकते हैं। यहां हम डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी की बात कर रहे हैं। कुछ 10% पेशेंट होते हैं जो डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी से बाहर भी आ जाते हैं, जाग भी जाते हैं, कोमा से बाहर आ जाते हैं। उन केसेस में क्या होता है, या तो वो मेंटली फिट नहीं रहते या उनको कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, चलने में दिक्कत, बोलने में दिक्कत, कई चीजें रहती है ना। उनमें भी रिकवरी पॉसिबल है, धीरे धीरे उनमें रिकवरी पॉसिबल होती है। उसके बाद बात करते हैं जैसे माइल्ड केसेस होते हैं, वो कई बार कंप्लीट रिकवरी भी ले लेते हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि वो पूरे 100% ओके भी हो जाते हैं, ऐसे भी केसेस होते हैं डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी के। ये सारी चीजें।
अब डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी है या कोई और कॉज है, तो उसके लिए जैसे ही ऐसा इंसिडेंस होता है, पेशेंट का जीसीएस फॉल होता है, तो हमें टेस्ट करने पड़ता है। जैसे सोडियम देखना पड़ता है लेवल, पोटेशियम, कैल्शियम, ग्लूकोज लेवल बॉडी का कम तो नहीं है, हाइपोग्लाइसीमिया की वजह से भी सिम्टम आ सकते हैं, पेशेंट एसिडोसिस में तो नहीं है, रेस्पिरेटरी मेटाबॉलिक या एल्कलोसिस में तो नहीं है, रेस्पिरेटरी या एल्कलोसिस, पेशेंट शॉक में तो नहीं है। तो बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, हर इंजरी डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी नहीं होती है, उसको रूल आउट करना पड़ता है। अब जैसे डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी हो गया पेशेंट को, हमने एमआरआई से कंफर्म कर लिया, तो अब इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? तो ट्रीटमेंट के लिए देखो क्या होता है कि इसमें जो बेस्ट ट्रीटमेंट बताया गया है वो ये है कि आपके ब्रेन में इडीमा होता है, स्वेलिंग आने लगती है, तो ब्रेन का प्रेशर बढ़ता है। तो हमारा जो मेन टारगेट होता है वो इमीडिएट टारगेट है कि ब्रेन का प्रेशर रिड्यूस करना। जनरली डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी का ट्रीटमेंट दवाइयों से ही होता है, इसमें ऑपरेशन की जरूरत नहीं होती है, तो दवाई से ही ट्रीट करेंगे। तो उसमें हमें सबसे पहले प्रेशर रिड्यूस करना है, तो कई बार एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग्स दिए जाते हैं, कुछ केसेस में स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं इसमें, है ना, ताकि वो इडीमा कम हो ब्रेन में। उसके अलावा इसमें और भी जैसे एंटी एपिलेप्टिक मेडिकेशंस भी चलाई जाती है ताकि सीजर्स वगैरह पेशेंट को ना आए। न्यूट्रिशन कवर किया जाएगा, न्यूट्रिशन सारे दिए जाएंगे। आगे भविष्य में जब पेशेंट रिकवर होने लगता है तो स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी, ये सब की जरूरत भी पड़ती है पेशेंट को न्यूट्रिशन के साथ साथ, ठीक है। आई एग्जामिनेशन, ये सब जरूरी रहता है। तो ये सारी चीजें कवर करने के बाद हार्मोन टेस्ट भी करना जरूरी होता है। कई बार हार्मोन अल्टर होते हैं, डिस्टर्ब होते हैं, पूरा किडनी, लीवर, ये तो आपको देखना ही पड़ेगा एग्जामिनेशन। सेप्सिस में तो नहीं जा रहा कहीं पेशेंट, सेप्टिक शॉक में तो नहीं जा रहा, पेशेंट को कोई हेमोग्लोबिन डेफिशिएंसी तो नहीं है। वो सारी चीजों के वर्कअप के साथ साथ उम्मीद होती है पेशेंट ठीक भी हो। बहुत से केसेस में कई बार पेशेंट कोमा में चले जाते हैं, फिर वेजिटेटिव स्टेट में आते हैं, धीरे धीरे उनकी जनरलाइज कंडीशन इंप्रूव होने लगती है। तो इसमें भी क्या है, जैसे इंजरी का जो मैकेनिज्म होता है वो वेरी करता है, पेशेंट का एज भी एक फैक्टर होता है कि बच्चा है, जवान है, तो उनका प्रोग्नोसिस, रिकवरी फास्ट होता है एज कंपेयर टू ओल्ड एज। और सारे कॉजेज रूल आउट करने के बाद ही पेशेंट का ट्रीटमेंट होता है। अगर आपके भी किसी मरीज को डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी है तो व्हाट्सएप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, कृपया डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप पे जाके अपना मैसेज करें, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लें। मुझे लगता है डिफ्यूज एक्सोनल इंजरी आपको समझ में आई होगी। लास्ट में थैंक यू, धन्यवाद, गुड बाय, नमस्कार।